हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्याकालीन क्लास में। तो हम लोग जो है भगवान रामचंद्र की लीलाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल अरण्य कांड कंप्लीट किया, जहां पर भगवान शबरी का उद्धार करके अभी ऋष्यमुख पर्वत के वहां पर आते हैं। और कबंध ने जो रामचंद्र को जो एडवाइस सलाह दी थी कि सुग्रीव से मित्रता करने के लिए, और सुग्रीव जो है सीता को ढूंढने में राम की मदद करेगा। तो इसमें एक काफी लोगों के मन में ऐसा विचार भी आता है कि रामचंद्र तो स्वयं भगवान है, तो उनको भला किसी के मदद की क्या जरूरत है, वो तो स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं। सीता ने तो कहा था रावण को कि भगवान रामचंद्र केवल तुमको देखेंगे और तुम जल के भस्म हो जाओगे। हमने देखा कि किस प्रकार टेक्निकली सीता रावण से ज्यादा बलशाली है। सीता भी चाहे तो रावण को भस्म कर सकती है। तो ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों इतना सब कुछ लीला ऐसे सब कुछ हो रहा है? क्यों भगवान जो है उनको रास्ता मार्ग बताया जा रहा है कि आप इस डायरेक्शन, कबंध बताता है आप इस डायरेक्शन से जाइए, आपको वहां जो है इनका मतंग ऋषि का आश्रम मिलेगा, फिर वहां पर शबरी होगी, आपका उद्धार करे, आप उसका उद्धार कीजिएगा, फिर वहां से ऋषिमुख पर्वत आएगा, वहां आप जो है सुग्रीव मिलेगा। सुग्रीव की भी सेम अभी दशा है, उसका भी वाइफ, उसकी भी पत्नी और उसके राज्य से उससे छीन लिया गया है, तो आप उसकी सहायता करेंगे, वो आपकी सहायता करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये सब? क्यों भगवान को वानरों की सहायता लेनी पड़ती है? तो हमने जैसे पहले भी चर्चा किया था कि रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, तो उसमें उन्होंने मनुष्य और वानर के बारे में नहीं मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई देवता मुझे नहीं मार सकता है, कोई गंधर्व, कोई यक्ष, कोई राक्षस, कोई भी। उसने मनुष्य और मतलब इतना ज्यादा अभिमान हो गया था रावण को कि उसने उसने मनुष्य और वानरों का नाम नहीं लिया। तो हम देखते हैं जब सब देवता और ब्रह्मा जी मिलके प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से, तो कहते हैं कि मैं अभी पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है अयोध्या में, तो मैं दशरथ के यहाँ पर जन्म लूंगा, और आप लोग सब लोग वानर के रूप में आप लोग किष्किंधा में जाके आप लोग वहां जन्म लीजिए, और वहां पर अपनी बहुत बड़ी फैमिली बनाइए, बहुत बड़ा परिवार बनाइए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सहायता लगेगी। तो भगवान जी कह के आते हैं, प्लानिंग करके आते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक शास्त्रों में एक स्टोरी भी आती है कि एक बार नारद मुनि जो है तपस्या कर रहे थे, और उस तपस्या से मतलब इतना हाई लेवल का वो तपस्या कर रहे थे कि कोई उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पा रहा था। तो वहां पर इंद्र को थोड़ा सा, जब नारद मुनि तपस्या करे तो इंद्र को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी फील हुआ इंद्र को कि कहीं ये नारद मुनि अगर तपस्या करने में सफल हो गया तो कहीं वो मेरे को, मेरी गद्दी को ना हिला दे। तो वो वहां से वो अप्सराओं को भेजते हैं नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए। रंभा को रंभा को भेजते हैं, जो उसकी सबसे सुंदर अप्सरा होती है रंभा, उसको भेजते हैं। और रंभा भी नारद मुनि के तपस्या को भंग नहीं कर पाती है। तो जब राम नारद मुनि की तपस्या पूरी हो जाती है, तो सारे देवता आके नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे नारद, आप जैसा तपस्वी हमने आज तक नहीं देखा है, आपकी तपस्या को कोई हिला नहीं पाया। तो नारद मुनि को लगता है हाँ कि हाँ ऐसा हुआ है। कहते हैं कि जो वास्तव में जो हरि के भक्त होते हैं
उनको किसी भी प्रकार का प्रलोभन उसके ऊपर कार्य नहीं करता है, जो हरि के शुद्ध भक्त होते हैं। तो हे नारद मुनि, आप हरि के शुद्ध भक्त हैं, जिसकी वजह से हम लोग का कोई भी आपकी तपस्या भंग करने का कोई भी, जितने भी हमने प्लान बनाए थे, जितना भी कुछ गया, आपकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। तो आप भगवान हरि के शुद्ध भक्त हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, अच्छा ऐसा है, मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो वहां से तपस्या पूरी करके चले जाते हैं, सीधा जाते हैं कैलाश में, शिव जी के यहाँ पर, और शिव जी से मिलते हैं। शिव जी को कहते हैं, पता है मैंने ना बहुत तपस्या की, और तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने पूरा प्रयास किया, परंतु मेरी तपस्या को नहीं भंग कर पाए। क्यों पता है क्यों नहीं भंग कर पाए? क्योंकि मैं हरि का भक्त हूं। हरि का भक्त जो है उसको ऊपर किसी भी प्रकार का माया का कोई असर नहीं होता है, कोई उसकी भक्ति को हिला नहीं सकता, कोई उसकी तपस्या को हिला नहीं सकता है। तो मैं हरि का शुद्ध भक्त हूं, इसीलिए मेरी तपस्या को कोई भंग नहीं कर पाया। तो शिव जी ने कहा, अरे वाह, तुमने तो बात सही कही, वाकई में तुम तो महान भक्त हो हरि के। ठीक है, पर ये बात अपने तक ही रखना, ये बात भगवान नारायण को मत बताना, ऐसा कुछ अपने तक ही रखना। तुमने मुझे बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, ठीक है, दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र, शिव जी भी ब्रह्मा जी से आए हैं, रुद्र नारद मुनि भी ब्रह्मा जी से आए हैं। तो बोले, हम लोग ये बात हम भाइयों के बीच में रहने दो, इस बात को ज्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, और विशेषकर नारायण, भगवान नारायण को तुम मत बताना ये बात। तो नारद मुनि बोले, ठीक है, मैं क्यों बताने जाऊंगा, मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, मुझे जरूरत क्या है बताने की। पर फिर भी उनसे रहा नहीं गया, तो भगवान नारायण के पास दर्शन करने वैकुंठ गए, और वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में भगवान को बोला कि आपको पता है मैं जो है आपकी तपस्या किया, बहुत सुंदर तरीके से तपस्या किया, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा मेरी तपस्या भंग करने के लिए, मैं जरा सा भी जो है मेरी तपस्या में मैंने कुछ भी डिस्टरबेंस आने नहीं दिया, इन सब को मैं पार कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपका शुद्ध भक्त हूँ। कोई है मेरे जैसा भक्त आपका? कोई मेरे जैसा तपस्वी है? इन सब पड़ावों को उसने पार कर दिया, मैंने ये सब किया है। मैंने ये बात शिव जी को भी बताई, शिव जी ने भी मेरी वाहवाही की, बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं तो जानता हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि नारद जैसा मेरा कोई भक्त है ही नहीं, नारद मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसी तो हमेशा जो है अपनी वीणा लेके इधर उधर घूमते रहते और मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं, नारायण नारायण नारायण, मेरे नाम का जप करते रहते हैं। मैं तो सबको ये कहता हूँ। तो नारद मुनि को तो और ज्यादा फील हुआ कि हाँ देखो, अब भगवान नारायण स्वयं मेरी जो है प्रशंसा कर रहे हैं। तो जैसे ही वो वहां से बाहर निकलते हैं, वैकुंठ से बाहर निकलते हैं, तो उनके सामने एक बहुत सुंदर नगरी आ जाती है, प्रकट होती है वहां पर। और वो इतना सुंदर जगह होता है, वो इतना सुंदर उनके महल होता है वहां पर, राजमहल होता है, वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर होता है। तो वहां जैसे ही नारद मुनि वहां प्रवेश करते हैं उस नगरी में, तो वहां के राजा नारद मुनि के पास आते हैं, अरे हे नारद मुनि, हे नारद मुनि, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप तो हरि के परम भक्त हैं। आहा हा, आपने जो तपस्या की, हमको हम सब लोगों को पता चल गया, आपने जिस प्रकार से तपस्या की है वैसा तपस्या तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो आप तो आप जो है मैं तो सुना कि कामदेव भी आए थे आपका तपस्या भंग करने के, कामदेव भी असफल रहे। तो आप जैसा वैराग्य, ओ हो रहे नारद मुनि, आप जैसा वैराग्य किसी के पास नहीं हो सकता है। तो मैं चाहता हूं आप जो है मेरी एक समस्या है, उस समस्या का समाधान दे। मुझे, अरे बोलो बोलो, क्या तुमको बोलना है, जो समस्या मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूंगा। तो कहते मेरी पुत्री है,
मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, तो कृपया आप उसके लिए कोई योग्य वर मुझे बताएं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूं। तो नारद मुनि वहां आते हैं और बोले अपनी पुत्री को बुलाओ। तो जैसे ही वो उसकी पुत्री को वहां बुलाते हैं तो नारद मुनि उसको देख के एकदम मोहित हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, इसका तुम स्वयंवर रचाओ, मैं देखता हूं इसका विवाह कैसे होगा, मेरी जिम्मे हमें छोड़ दो। तो तुरंत नारद मुनि वहां से चले जाते हैं, उनको राजा को आदेश देते हैं स्वयंवर का। और स्वयं भगवान हरि के पास चले जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, मेरी एक इच्छा है। मैं ना अभी जो ये ब्रह्मचार्य जीवन से मैं गृहस्थ जीवन में अभी जाना चाहता हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैंने अपने लिए एक सुंदर कन्या भी देखी है, तो कृपया आप मुझे हरि जैसा रूप प्रदान करें, मुझे बहुत सुंदर बनाए, एकदम हरि जैसा। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो संस्कृत में हरि का एक अर्थ आता है वानर। तो नारद मुनि का चेहरा वानर के चेहरे के समान हो गया, बंदर के चेहरे के समान हो गया। और नारद मुनि को लगा मैं बहुत सुंदर हो गया हूं। वो जाते हैं स्वयंवर में, तो विश्व उस स्त्री का नाम, जिस लड़की का नाम, उस कन्या का नाम होता है विश्व मोहिनी। तो वो पहले देखती है, बोलते ये नहीं। फिर दूसरे कैंडिडेट को देखती है, ना ये भी सुंदर नहीं है। तीसरे को देखती है, ना ये भी सुंदर नहीं है। ऐसे करते करते नारद मुनि को रहता है कि उससे जैसा सुंदर, ये सब कुछ रिजेक्ट करिए, मुझे ही वो स्वीकार करेगी। तो जैसे नारद मुनि के पास आते, नारद मुनि को देखती भी नहीं और वो आगे बढ़ जाती है। तो नारद मुनि को लगता है कि अरे मैं क्या इनविजिबल हो गया हूं क्या। वो तुरंत फिर वहां से निकल के भाग, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 6-7 कैंडिडेट्स के आगे फिर जाते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं कि देखे अब वो मेरे को देखेगी। तो ये वापस आती है, वहां पर देखती नहीं। तो नारद मुनि बोलते अरे मेरे जैसा सुंदर तुमको कोई नहीं मिलेगा। तो ये जैसे नारद मुनि तो सब देखते हैं, तो वहां पर सब हंसने लगते हैं नारद मुनि को देख के। तो नारद मुनि को तो विश्वास नहीं आता क्या हुआ है। तो उसको आईना दिखाते हैं, तो देखो तुम्हारा चेहरा क्या है। तो नारद मुनि इतने क्रोधित हो जाते हैं कि देखते अरे मैंने हरि से क्या मांगा और उसने मुझे क्या दिया। तो जाते हैं भगवान के पास और बोलते हैं मैं आपको श्राप देता हूं, मेरी एक ही इच्छा थी ग्रस्त बनने की, और एक ही मौका मुझे मिला था, और आपने उसको भी, आपको अच्छा नहीं लगा, आप मुझे शादी करते हो देखने देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं आपको श्राप देता हूँ, सब लोगों ने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई है, मेरा मजाक किया क्योंकि मैं बंदर जैसा दिखता हूँ। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी एक दिन बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी अपने कार्य को पूरी करने के लिए। तो इस प्रकार कहते, अब भगवान हरि है, भगवान को तो कोई श्राप नहीं लगता है, परंतु ये लीला करने के लिए भगवान ऐसा, नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। और ये नारद मुनि की एक इच्छा होती है कि वो जो है भगवान को एक ऐसा कुछ कहें, अपना क्रोध निकाले, और भगवान उस क्रोध को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान अपने भक्तों के भाव को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हालांकि भगवान को कोई श्राप नहीं दे सकता, भगवान ये सब चीज से परे हैं, परंतु भगवान भक्तों के साथ लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये एक और कारण है जहां पर अभी भगवान को वानरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब आते हैं इधर ऋषिमुख पर्वत पर। जैसे ही वहां पर राम और लक्ष्मण वहां आते हैं, तो वहां पर सुग्रीव जो है उनको देखता है। सुग्रीव उनको देखता है और उनको देख के थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, दृष्ट्वा महात्मानो भ्रातरो राम लक्ष्मणो वर आयुध धरे वीरो सुग्रीव
शंकितो अभवत। कहते हैं इन दोनों को, ये जो इन दोनों को सुग्रीव ने देखा, किन दोनों को? भ्रातरो राम लक्ष्मणो, इन दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को जब उसने देखा, सुग्रीव ने देखा, अरे ये तो महावीर लग रहे हैं, इनके हाथ में, इनके शरीर को देख के लग रहा है कि ये कोई महान योद्धा है, और जो भी शस्त्र ये उठाएंगे, इस शस्त्र को चलाने में ये परफेक्ट हैं, इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। तो इनको थोड़ा सा डाउट होता है, शंका होती है कि ये लोग आखिर में है कौन, मैंने तो पहली बार इनको यहाँ पर देखा है। सुग्रीव शंकितो भवत, उनको शंका होती है, और फिर वो तुरंत ही थोड़ा सा डर जाता है उनको देख के, और उसके साथ जो उसके मंत्री होते हैं उनको कहते हैं कि ये जरूर, ये हालांकि जो है इस प्रकार के तपस्वी के वस्त्र में पहन आए हुए हैं, परंतु मुझे ऐसा रूप इन लोगों ने ऐसा धारण किया है, पर मुझे ये लगता है कि जरूर वाली ने इनको भेजा होगा, मेरे भाई वाली ने इनको भेजा होगा मुझे ढूंढ के मुझे मारने के लिए। तो एक काम करो, हनुमान जी को कहते हैं सुग्रीव, तुम जाओ और इनसे जाके तुम मिलो, इनसे जाके तुम बात करो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि वाली जैसे राजाओं के ऊपर ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वाली जैसे लोगों, हालांकि मेरा भाई है परंतु मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, वो जरूर मुझे निकाल के भी राज्य से, पर वो अभी भी खुश नहीं हुआ होगा, तो जरूर इसलिए उसने अपने लोगों को भेष बदल के भेजा होगा, ताकि वो लोग मुझे पकड़ के, मुझे मार के, मुझे खत्म कर दें। तो हनुमान जी को कहते हैं तुम वहां पर जाओ, उनसे बातचीत करो, वो लोग किस मकसद से यहाँ पर आए हैं उनसे पूछो, उनसे समझो, उनकी बातों से तुम जजमेंट लो, और जजमेंट लेके तुम देखो कि इनके मन में क्या है, क्या ये वाकई से किसी साफ नियत से आए हैं, या इनके मन में कोई खोट है, उनके दिमाग में कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं मेरे प्रति। ऐसा कह के वो हनुमान को आदेश देते हैं। तो हनुमान तुरंत ही क्या करते हैं, कपि रूपम परिजत्य हनुमान मारुतात्मज भिक्षु रूपम ततो भेजे शतबुद्धि तया कपि। कपि रूपम, हनुमान जो अपने वानर का जो उनका रूप है उसको त्याग देते हैं। कपि रूपम परित्यज्य, हनुमान मारुतात्मज, मारुत के पुत्र जो है, देवता जो है, वायु देव के पुत्र हैं, उनको वो अपने वानर के रूप को त्याग करते हैं, और कैसा रूप लेते हैं? भिक्षु रूपम, एक भिक्षा, एक जो है भिक्षा मांगने वाले सन्यासी का एक ऐसा रूप, एक तपस्वी का जो भिक्षा मांगता है इधर उधर, वैसा एक रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट होते हैं। और जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने प्रकट होते हैं, उनको वो सादर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनको कहते हैं राजर्षि देव प्रतिमो तापसो संक्षिप्त व्रतो देशम कथम इमं प्राप्तो भवंतो वरवर्णिनो। कहते हैं कि हे आप दोनों, हे प्रभु आप दोनों तो राज ऋषि के समान लगते हैं, आपके रूप को देख के लग रहा है कि आप किसी दूसरे लोग से, आप देवता के कुल से आए हैं, परंतु आपने जो ये तपस्या, तपस्वी का रूप धारण करके रखा है, ये किस प्रकार का रूप है मुझे समझ में नहीं आया। देशम कथम इमं प्राप्तो, आप इस जगह पे कैसे पहुंचे, इस स्थान पे आप ऐसे कैसे पहुंचे, आप कृपया मुझे बताइए, क्योंकि आपके रूप को देख के, आपका जो भवंतो वर्णिनो, आपका जो रूप रंग है, इसको देख के मैं समझ नहीं पा रहा, कृपया आप मुझे बताइए कि क्या है। क्योंकि आप जब यहां पर आए हैं तो ये जो पंपा
पंपा नदी के जो तट है, ये तो ऐसे तो मतंग ऋषि के तपस्या से यहाँ पर हमेशा ये जो है हमेशा जो है चमकते रहता है, परंतु आपके आने से ये और ज्यादा यहाँ पर चमक आ गई इस जगह में। ऐसा क्यों है? ये जो ऋषिमुख पर्वत है, ये आपके यहाँ आने से और ज्यादा उज्जवल हो गया है। तो कृपया आप बताएं, आप अपना परिचय दें, आप है कौन? आगे कहते हैं, पद्मपत्र इक्षोवीरो जटा मंडल धारिणो अन्योन्य सदृशो वीरो देवलोकात् आगतो। पद्मपत्र इक्षणो वीरो, आपके जो आंखें हैं वो कमल फूल के समान है। आपने जटा धारण की हुई है, आप महावीर हैं। अन्य उन्यो सदृशो वीरो, आपको देख के लगता है कि आप इस साधारण किसी योनि के नहीं है, आप कुछ स्पेशल योनि से हैं। आप ये मनुष्य का रूप लग रहा है देखने में, पर देख के लग रहा है कि आप सुपर ह्यूमन है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। देवलोकात यह आगतो, आप क्या देवताओं के लोक से आए हैं? कृपया आप मुझे बताएं। आयता च सुवृता, आयता च सुवृत्ता च बाहवः परिगोपमा सर्वभूषण भूषाहार किम अर्थम न विभूषिता। कहते हैं कि आपकी जो बाहें हैं, आयता च सुवृत्ता च बाह परिगोपना, तो आपकी जो बाहें हैं ये किस समान है? ये बहुत लंबी है। आयता बहुत लंबे हैं, वृत्ता ये गोल है। किसके समान गोल है? परिकोपमा, जो गदा होती है, गदा का वो कैसे गोल होता है, तो जैसे किसी का बाइसेप्स होता है तो कैसे गोल ऐसे गोल बन जाता है वहां पर। तो आपके हाथों को देख के ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ भी लंबे हैं, गोल है, किसकी तरह? गदा की तरह गोल है। सर्वभूषण भूषणा, आपको आपके हाथों को देख के लगता है कि इसमें अलग अलग तरह के ज्वेलरी होनी चाहिए, ऑर्नामेंट होने चाहिए, ये श्रृंगार करने योग्य ये हाथ हैं। किम अर्थम न विभूषिता, पर आपके हाथों में कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? तो ये हनुमान जी इनका रूप का वर्णन कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, इनका ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं और इनसे पूछ भी रहे, जिज्ञासा भी कर रहे हैं। तो रामचंद्र ये सब सुनते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम इससे बताओ, इसको बताओ। लक्ष्मण कहते हैं कि लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवम नाथम इच्छति सीता यस्य सुप्राशित शरणयो धर्मवत्सल सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यम शरण्यम पुरा गुरु में राघव सोयम सुग्रीवम शरणम कथा। कहते हैं कि ये जो रामचंद्र हैं ये सर्वलोकस्य धर्मात्मा, ये पूरे लोक के कंट्रोलर हैं। शरण्यम शरणम पुरा, पूरे ब्रह्मांड को शरण देने वाले ये शरण हैं। परंतु आज ये जो मेरे जो गुरु है, गुरु में राघव, ये जो रघुवंश के जो है रामचंद्र, ये आज सुग्रीवम शरणम कथा, वो सुग्रीव के शरण लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। कितना सुंदर यहाँ पर बात कहते हैं कि सारे लोगों को जिसने अपने को शरण दे रखी है वो अभी सुग्रीव की शरण चाहते हैं। लक्ष्मण जी हनुमान को ये कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है सुग्रीव में, ऐसा क्या स्पेशलिटी है सुग्रीव में, किस प्रकार सुग्रीव बाकी सबसे अलग है कि वो सुग्रीव के ही, रामचंद्र जो है सुग्रीव के शरण लेना चाहते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है उसमें जो रामचंद्र को कहा गया, कबंध ने कहा कि आप सुग्रीव का शरण लीजिएगा, सुग्रीव से मित्रता कीजिएगा। तो आचार्य बताते हैं सुग्रीव, सुग्रीव जो नाम का जो अर्थ है, ग्रीव मतलब कंठ, गला, कंठ, सुग्रीव मतलब जिसके पास बहुत ही सुंदर
कंठ हो, बहुत ही सुंदर गला हो। तो इसके बारे में बताते हैं कि क्यों सुग्रीव, उसका नाम सुग्रीव क्यों सुग्रीव का लिया, इसकी सुग्रीव का में ऐसा क्या खासियत है। तो कहते हैं गला हमारा किस काम आता है, वाणी को निकालने के लिए, बोलने के लिए काम आता है। वहां से जहां से वाणी उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। कहते हैं कि इसके साइंटिफिकली इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आवाज निकलने के लिए 4 चीजें होती है, परा, पश्चंती, मध्यम और वैखरी। और परा आती है नाड़ी से, ओरिजिनल जो साउंड का जो ओरिजिन होता है वो नाड़ी से होता है, नाड़ी से वो नाभि में आता है, नाभि से हृदय स्थल में आता है, हृदय स्थल से जीवा में आता है। तो इस प्रकार परा, पश्चंती, मध्यम, वैखरी। परा हो गया नाड़ी, पश्चंती हो गया नाभि, मध्यम हो गया हृदय स्थल और वैखरी हो गया जीवा। तो जीवा से जब निकलती है उसको कहते हैं वैखरी। और वही चीज फाइनली हम सुन पाते हैं। नाड़ी में क्या होता है, जहां से साउंड उत्पन्न होता है हमको पता नहीं है, सुन नहीं पाते, नाभि का भी नहीं, हृदय स्थल का भी नहीं। जीवा से जब वो आवाज निकलती है तब जब जाके उस आखिरी स्टेज पे हम उसको सुन पाते हैं। तो हमने जैसे कहा कि हमने पहले जैसे चर्चा किया कि सुग्रीव के साथ उसके 4 मंत्री हैं, तो ये चारों मंत्री इस साउंड के इस 4 फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें सबसे मेन है जो फाइनली जो साउंड है, जो जीवा, जो वैखरी है, वो है हनुमान जी। क्यों? क्योंकि वो शब्द है, शब्द जो है, अर्थ, जो मन में जो बात होती है, अब जो भगवान के मन में जो बात है उसको भगवान क्या सोचते हैं और भगवान क्या बोलते हैं, उसको लेके जाने के लिए, उस आवाज को लेके जाने के लिए कैरियर चाहिए होता है। तो कैरियर जो है, यहाँ पर वानर का अर्थ भी आ जाता है। फिर वानर मतलब नर, वाह मतलब क्या, वाकई में, नर मतलब ये क्या नर है, मनुष्य है। तो वानर को देख के ऐसा लगता है कि हालांकि ये देखने में, इनके कार्यों को देख के लग रहा है कि ये मनुष्य, पर वास्तव में ये मनुष्य नहीं है। तो ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हम जो गुरु अष्टकम करते हैं उसमें लिखा आता है, उसमें लिखते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। जो हमारे गुरु हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनको भगवान के समान पूजना चाहिए। हमको देखने में लगेगा कि उनके कार्य साधारण है, वो साधारण मनुष्य के रूप में आ रहे हैं हमारे गुरु और साधारण कार्य कर रहे हैं, पर वो साधारण नहीं है। हालांकि वो दिखते साधारण है पर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। वो ऐसे दिव्य आत्माएं हैं जो भगवान का संदेश देने के लिए इस धरती पे आए हैं, इस भूमंडल में आए हैं भगवान का संदेश देने के लिए। तो ये संदेश जो है, भगवान का जो संदेश है, गुरु या इस प्रकार की जो दिव्य आत्माएं होती हैं, ये भगवान के संदेश को लेके आते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी भगवान के संदेश को लेके आए हैं हमको देने के लिए। इस प्रकार अब हनुमान जी अब भगवान का संदेश लेके जाएंगे, कैरियर बनेंगे, लंका पर जाएंगे, पूरे समुद्र को, महासागर को पार करके लंका में जाएंगे, सीता को ढूंढेंगे, सीता का, भगवान का जो है मैसेज जो है सीता को देंगे। तो ये समझने वाली बात है यहाँ पर बहुत। तो ये वानर, इसका एक और अर्थ आता है वैष्णव, क्योंकि वैष्णव ही भगवान के संदेश को कैरी करते हैं। वो लोग वो मीडिया है, वो लोग वो जरिया बनते हैं जिससे भगवान का संदेश जो है बद्ध जीवों को भगवान का संदेश आता है। तो यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा एनालॉजी लेते हैं समझने के लिए। इधर लक्ष्मण कहते हैं लोकनाथ पुरा भूतवा सुग्रीवम नाथम इच्छति। वो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, पूरे लोगों के नाथ हैं, जितने भी लोग हैं पूरे सृष्टि के नाथ हैं, परंतु वो क्या कर रहे हैं, सुग्रीवम नाथम इच्छति, वो सुग्रीव को अपना नाथ बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सुग्रीव सुंदर कंठ वाले हैं, वो भगवान का संदेश
उस बद्ध जीव को ढूंढने में भगवान की जो अर्धांगिनी है सीता उसको ढूंढने में मदद करेंगे। एक छोटा सा एनालॉजी यहाँ पर इस प्रकार आता है कि भगवान जो परम कंट्रोलर है, सब चीज को कंट्रोल करते हैं, परम नियंता है, वो क्या कर रहा है, सीता को ढूंढने के लिए वानरों का सहायता ले रहे हैं। मतलब भगवान जो हम जैसे बद्ध जीव हैं, भगवान ये सोचते हैं कि ऐसा मेरे से ऐसा क्या हुआ है जो बद्ध जीव मेरे से दूर चले गया है। सीता जैसे राम सीता ऐसा क्या हुआ जो सीता जो है रामचंद्र से अलग हो गई। तो उसने मरीच को देखा, उस हिरण को देखा। तो हम भी इस भौतिक जगत में आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों के प्रति, मरीच जैसी चीजों के प्रति हम आकर्षित होते हैं, तो हम भगवान का संग छोड़ देते हैं, भोग विलास में डूब जाते हैं, उस चीज को पाने में लग जाते हैं। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारा मन जो है, रावण जो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, रावण क्या करता है, अपने 10 सरों से आके सीता का अपहरण करता है और उसको लंका में जाके फेंक देता है, लंका में बंदी बना लेता है। उसी प्रकार हमारा जो मन है, ये जो रावण है, हमारा मन, जो रावण के जो 10 सर हैं, तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां क्या करती है, हम जैसे जीव आत्माओं को किडनैप करती है, अपहरण कर लेती है और हमको इस शरीर रूपी लंका में डाल देती है। वो लंका कहां पर थी, सागर, महासागर के बीच में। तो हम भी भव सागर के बीच में आके फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीता ने क्या किया, अपना ध्यान राम से हटा के हिरण के ऊपर लगा दिया। हम भी जब अपना जब हम सेवा करते हैं भगवान की, पर हम भगवान की सेवा करते करते जैसे ही हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपनी सेवा को भूल जाते हैं, तो हम भी इस भव सागर में, भौतिक जगत में फंस जाता है। हमारा मन हमको खींच के लेके चले जाता है। तो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया भोग विलास में डूब जाती है, हम इस शरीर में फंस जाते हैं, भव सागर में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, कहीं उसको वो बद्ध जीव क्या वापस मेरे से जुड़ने के लिए इच्छुक है, न उसने अपना किसी दूसरा एक पार्टनर को चुन लिया है जिसके साथ वो रहेगा, क्या ऐसा हुआ है। तो वो फिर गुरु को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं और बोलते हैं जाओ तुम पता करो कि ये क्या है, ये क्या वाकई में मेरे पास वापस आने के लिए, मेरे साथ वापस पुराना जो हमारा रिश्ता था, जो अभी फिलहाल के लिए उसके ध्यान भटक गया है, तो वापस से क्या मेरे से रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। तो जाके देखो उसकी इच्छा है तो मेरा ये संदेश लेके जाओ उसके पास। तो जैसे ही वो संदेश लेके जाता है, जैसे हमारे पास गुरु आते हैं, हमारे डिजायर को, हमारी इच्छा को देखते हैं कि क्या हम भक्ति करने में सीरियस हैं, हम वाकई में भगवत धाम जाना चाहते हैं, हम भगवान के साथ जो हमारा रिलेशन है, जो हम भगवान के साथ झगड़ा करके भौतिक जगत में आए हैं, क्या हम वापस उस भौतिक, उस वैकुंठ में, उस भगवत धाम में वापस भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान से अपना रिश्ता वापस से जोड़ना चाहते हैं। तो जब हमारी ये इच्छा देखते हैं कि हाँ ये सीरियस है, तो गुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं, अपने सारे भक्तों के साथ हमको वैष्णव सत्संग में इन्वॉल्व करते हैं, सेवाओं में लगाते हैं, सारे भक्तों के बीच में हमको लगाते हैं। तो उससे फिर हमारा उद्धार होता है। वैसे ही अभी क्या करेंगे, हनुमान को पहले भेजेंगे सीता के पास, देखेंगे सीता कहां पर, उसको ढूंढेंगे, मैसेज देंगे ये देखो रामचंद्र तुमको याद कर रहे हैं, क्या तुम रामचंद्र को याद कर रही हो। तो सीता बोलेगी हाँ मैं याद कर रही हूँ, मेरा संदेश जाके देना कि वो उनकी बहुत याद कर, उनके विलय में जल्दी से आए, मुझे यहाँ से लेके जाएं। तब क्या करते हैं भगवान, पूरी वैष्णव आर्मी को, पूरी वानर सेना को भेजते हैं लंका में, खुद भी आते हैं और पूरी वानर सेना को भेजते हैं, लंका में आक्रमण करते हैं, सब तहस नहस कर देते हैं, सारे असुरों का नाश कर देते हैं और सीता को अपने साथ लेके जाते हैं। तो भगवान हमारे साथ भी ऐसा करते हैं, जब हम अपनी इच्छा दिखाते हैं, अपने गुरु को हाँ बताते हैं कि हाँ गुरु हम जाना चाहते हैं, हम भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, हम भगवान के साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, तब गुरु भी सारे
हमको पूरी सेवा में लगाते हैं, सारे भक्त संघ में हमको लगाते हैं, हमको इस भौतिक जगत से निकाल के, इस लंका रूपी शरीर से हमको निकाल के वापस लेके जाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, जो भगवान और जीव, बद्ध जीव के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो गुरु करते हैं, और यहाँ पर अभी हनुमान जी इसको करने वाले हैं। तो जैसे ही ये लक्ष्मण जी इस वाणी को सुनते हैं कि वो सुग्रीव से दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, तुरंत हनुमान अपने असली रूप में आ जाते हैं। कहते हैं, भिक्षु रूपम परित्यज्य वानरम रूपम आस्थित पृष्ठम आरोप्य स्ववीरो जगाम कपिकुंजर। तो पहले क्या था, कपि रूपम को त्याग करके भिक्षु रूपम लेते हैं, और अभी क्या आया है, भिक्षु रूपम परित्यज्य, भिक्षु के रूप को त्यागा, वानरम रूपम आस्थित, अपने ओरिजिनल रूप में जो वानर का रूप है उसको हनुमान जी अपने वानर रूप को वहां प्रकट कर लिया। पृष्ठुम आरोप्य तो वीरो, दोनों वीरों को, राम को लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठाया। पृष्ठम आरोप्य, अपने पीठ पे, अपने कंधे पे बिठाया। जगाम कपिकुंजर, और उनको लेके गया। कैसे, जिस प्रकार एक हाथी अपने ऊपर उठा के सबको लेके चले जाता है, कुछ नहीं दिखता, उसके सामने कोई भी बाधा नहीं दिखती है, उसी प्रकार ये वानर है जो है, ये अभी न रोक पाने वाला हाथी, हाथी को कोई रोक नहीं सकता है, वैसे एकदम वैसा शरीर लेके, एकदम बलशाली शरीर लेके दोनों वीरों को अपने कंधे पे उठा के सुग्रीव से मिलाने के लिए लेके गया। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर ही रखते हैं। सुग्रीव से इनका मिलन होता है, सुग्रीव से क्या बातचीत होती है, सुग्रीव के साथ कैसे भगवान करते हैं, वाली की कथा आती है, इसके लिए हम फिर कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।